गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज सतीश और आप देख रहे हो टीएसपी स्टॉक मार्केट अपडेट। और आज के दिन में निफ्टी ने किस हिसाब से जो है मोमेंटम दिया उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज जो डेट है वो 18 फरवरी 2026 है। आज के दिन में अगर आप देखने जाओ तो सबसे पहले यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। वहां पे देखो तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने अभी तक जो है तोड़ा नहीं है। दूसरा चीज अगर यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो यहाँ से देखो तो ये जो है ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है जो मार्केट अभी उसको ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया है और मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए जो है ऊपर की बाजू अभी जा रहा है। दूसरा चीज अगर मंथली चार्ट के अंदर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये जो 60 जो है आरएसआई जो है अभी 60 से एबो है, यानी मंथली ट्रेंड जो है वो अभी बुलिश है ऐसा गिना जाएगा। वीकली ट्रेंड के अंदर आते तो वीकली ट्रेंड के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो था ये जो सपोर्ट था यहाँ पे उसको जो है अभी मार्केट जो है सही से सपोर्ट लाइन पे जो है सपोर्ट लेते हुए ऊपर की बाजू अभी जाने का चालू कर दिया है। दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आरएसआई जो है वो 40 पे अभी सपोर्ट लेते हुए ऊपर की बाजू जा रहा है, बट जो बिलो जो है वो 60 से नीचे है। तो जब मार्केट वीकली जो मार्केट ट्रेंड है अभी जो है वो साइडवेज है या तो फिर बुलिश है बट सुपर बुलिश नहीं है। मंथली जो टाइम फ्रेम है वहां पे आरएसआई जो है 60 से एबोव है तो सुपर बुलिश है मंथली में। वीकली के अंदर आप देखो तो साइडवेज और एक रेंज बाउंड जो है मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहा है। तो आपको जो ये चीज हुआ अभी जाते हैं डेली के अंदर, तो डेली के अंदर अगर आप गिनती में लो तो यहाँ पे देखो तो ये जो सपोर्ट था वहां पे मार्केट जो है अभी सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर जा रहा था। ये जो गैप अप जो खुला था वहां पे मार्केट फिर से जो है सपोर्ट लेते हुए ऊपर की बाजू मोमेंटम देना चालू कर दिया है। दूसरा चीज ये भी है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चेंज इन पोलरिटी भी देखने के लिए मिला था, समझ लीजिए। तो एग्जैक्ट जो है यहाँ से नीचे जाने के बाद मार्केट ने तोड़ा, वहां से जो है सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया था। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो जो है नीचे की बाजू जाने के बाद मार्केट जो है ऊपर की बाजू मोमेंटम देना चालू किया। दूसरा चीज ये भी था यहाँ पे अगर आप ये देखो ये जो पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो ये बुलिश इनफिंगल पैटर्न है और उसके पहले जो है एक डाउन ट्रेंड भी देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी मार्केट के अंदर ऐसा कोई पैटर्न अगर आपको दिखता है तो मार्केट में बुलिशनेस देखने के जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। दूसरा यहाँ पे आप देखो तो जो यहाँ पे अभी देखो तो दिल्ली के अंदर जो आरएसआई है वो अभी जो है 60 के आसपास आ रहा है। तो जैसे 60 को क्रॉस करता है तो डेली चार्ट के अंदर आप देखने जाओ ना तो क्या है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वेट करेंगे अपन जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है 60 के ऊपर ब्रेकआउट दे, और अगर जो यहाँ पे ये वाला जो अभी है रेंज समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला अगर जो हाई है उसको अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो ये चीज एक था जो मार्केट के अंदर आपको देखने का है और जो वेट करने का है कल के दिन में मार्केट किस हिसाब से जो है मोमेंटम दे उसका, ठीक है। दूसरा चीज अगर आप देखो तो आवरली चार्ट के अंदर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है फिर से अपन मार्क कर लेंगे तो अपने को 3 मिनट के चार्ट के अंदर किस हिसाब से मोमेंटम मिला उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो एक जो है सपोर्ट था, ठीक है, जिसको मार्केट जो है रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे अगर आप देखो तो एक जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर दूसरा कहाँ पे रेजिस्टेंस है वो भी देख लेते हैं। यस, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको भी एक रेजिस्टेंस बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पे भी एक आप देखो तो है, ठीक है, और एक ये वाली जोन पे, एक ये वाले जोन पे है, एक यहाँ पे भी है कहीं पे। तो ये जो है जोन अभी जो है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो था उसको अपन ने मार्क कर लिया है। अभी देखते हैं कि मार्केट वहां जाने के टाइम पे किस हिसाब से जो है अपने को रिएक्शन देता है वो, ठीक है। तो ये जोन थे सब लोग मैंने मार्क कर लिया है। अभी देखते हैं अभी यहाँ पे मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, ओके,
यहाँ पे अगर आप देखो तो जब भी मार्केट ओपन हुआ करीबन यहाँ पे, ठीक है, तो हल्का सा बुलिश जो था वो ट्रेंड जो था वो बुलिश देते हुए ओपन हुआ था, समझ में आया। फिर वहां से नीचे की बाजू आया और फिर से हल्का सा ऊपर लेके जो रेजिस्टेंस जोन था ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस जोन था एक, ठीक है, बिल्कुल वहां पे आने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस जोन दो देते हैं यहाँ पे, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था, बिल्कुल मार्केट वहां आने के बाद आप अगर देखो तो यहाँ पे हैंगिंग मैन जो है वो पैटर्न बना था, रिवर्सल कैंडल समझ लीजिए ये दो, ठीक है। जैसे ही हैंगिंग मैन पैटर्न को अगर तो नीचे का बॉटम उसने तोड़ा तो एट दैट टाइम आपको जो है एक बड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिला। दूसरा अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जो आरएसआई है वो आरएसआई में अभी जो है 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, समझ लीजिए। तो जब भी मार्केट आरएसआई 60 के ऊपर रेजिस्टेंस लेगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे की बाजू मोमेंटम देने की जो है वो कंफर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज पहला तो था। दूसरा, जैसे ही ये सपोर्ट के ऊपर आया समझ लीजिए, तो सपोर्ट के ऊपर आने के बाद जो है मार्केट हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, और जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अपने को मिला और यहाँ पे आप देखो तो 40 के ऊपर जो है मार्केट रिटेस्ट करने लगा, तो क्या है मार्केट ने ऊपर की बाजू जो है मोमेंटम देना चालू कर दिया ब्रेकआउट के बाद। आप देखो तो बड़ा सा एक रैली टुवर्ड्स अपसाइड आपको देखने के लिए मिला। दूसरा चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो एक स्ट्रांग जो था वो रेजिस्टेंस था, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, तो उसकी वजह से मार्केट जो है रेजिस्टेंस जोन पे एक बुलिश इनफिंगल कैंडल के साथ मार्केट ने एक जो है रिवर्सल ट्रेड दिया। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो है एक सपोर्ट जोन का काम किया, जो सीपीआई भी थे, ठीक है, चेंज इन पोलैरिटी। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया और जैसे ही उसको सपोर्ट अच्छा सा मिला और एक जो है हैमर जो है कैंडल वो फॉर्म होने के बाद मार्केट में एक सिंगल साइड एक बड़ा सा मोमेंटम मिला जो करीबन 1 वे 100 पॉइंट का था, ठीक है। तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर जो है 60 के ऊपर अगर जो है फिर से मार्केट जो है सपोर्ट लेता है तो यहाँ से जो है ये फ्लैग पैटर्न भी बनाया हुआ है, तो जैसे ही वो सपोर्ट लेता है और यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आपको फिर से जो है 30-35 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो आज के दिन में ये था। दूसरा दिन ये था कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी मार्केट अगले दिन में आप देखो तो मार्केट के अंदर ये जो था ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई और लोअर हाई बनाते हुआ जा रहा था। दूसरा दिन जैसे ही ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या किया, ये जो लोअर को यहाँ पे जो है उसी दिन ब्रेकआउट दे दिया और उसने लोअर लो का जो है वो फॉर्मेशन बनाना चालू कर दिया था। और दूसरा यहाँ पे देखो तो आरएसआई जो है 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो जब भी मार्केट के अंदर आरएसआई अगर 60 के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है तो अपने को क्या है नीचे की बाजू का एक मोमेंटम मिल सकता है। ऐसा प्रेडिक्ट करते हुए मैंने सुबह यहाँ पे जो है एक कॉल लिया था और मैंने एग्जिट कहीं यहाँ पे किया था, ठीक है, ये कैंडल पे। तो ये हिसाब से जो है हमारा जो ट्रेड आज का रहा था। दूसरा जो चीज है, अगर आप जो है ये जो फॉर्मेट जो है उसके साथ अगर आप स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे देखो तो ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो है, ये देखो यहाँ पे ये इसको तोड़ा, ठीक है। तोड़ने के बाद फिर से जो है ऊपर की साइड मोमेंटम मिला, तो क्या है कि यहाँ पे जब भी ये जो तोड़ने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड, क्योंकि वहां पे जो है सेलर का एंड होता है और जो इंस्टीट्यूशनल बायर होता है वो लिक्विडिटी लेके हुए ऊपर की साइड मोमेंटम देगा। तो ये सब चीज था। दूसरा चीज ये भी था कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 60 के ऊपर कांस्टेंट जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है,
तो जब भी मार्केट के अंदर 60 के ऊपर अगर रजिस्टर लेता है तो अपने को जो भी कॉल साइड पोजीशन लिया है वो आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा चीज ये भी है कि मार्केट के अंदर जो भी आप लो कॉल या पुट जो भी लेते हो उसमें आपको रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना है। ये जो चैनल में जो भी मैं आपको बताता हूँ वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। आप इसका जो भी एडवाइस जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ डिस्कस करके उसका एडवाइस लेके ही आप आगे का काम कीजिए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी यूट्यूब चैनल TSP स्टॉक मार्केट अपडेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि जितना हो सके उतना ज्यादा लोग जो है मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट में किस हिसाब से एंट्री बनता है, कहाँ पे एग्जिट बनता है, उसके बारे में पूरा जो है डिटेल में आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। कल सुबह फिर से 9 से 11 बजे अपन मिलेंगे लाइव में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।